सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है हम लोग का भारत का नया संसद। तो आज हम लोग नया संसद के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। नया संसद से जुड़ा हुआ बात और जो पुराना संसद भवन था उससे भी जुड़ा हुआ बात है। आज हम लोग एक चर्चा लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी जागरूक छात्रों को पता है कि अभी 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का जो है विशेष सत्र, विशेष बैठक चल रहा है। 18 सितंबर से 22 सितंबर 5 दिन तक। अब इसमें कई प्रश्न है जो आपको जानना जरूरी है। लोग उत्सुक हैं कि क्या क्या इसमें होगा। तो प्रश्न पहले आपको ध्यान रखना है। प्रश्न क्या है कि संसद में कितना सत्र होता है सामान्यतः। फिर है सामान्य रूप से सत्र और विशेष सत्र में अंतर क्या है। विशेष सत्र का संवैधानिक प्रावधान क्या है। फिर क्वेश्चन आता है कि यह जो है सो क्या इसके पहले भी विशेष सत्र बुलाया गया है। तो वह तमाम जानकारी आपको एक करके मिल जाएगा और विशेष सत्र से जुड़ा हुआ सभी उत्सुकता जो है आपको पूरा हो जाएगा। अंतिम तक बने रहिएगा। तो अब देखिए सामान्यतः जो है संसद का 3 बैठक होता है सामान्यतः, जिसको हम लोग संक्षेप में याद करवाते हैं विद्यार्थियों को। बीएमडब्ल्यू बी से जो है बजट सत्र है और यह बजट सत्र में बजट पर चर्चा होता है, देश के आय और व्यय पर चर्चा होता है और बजट का अर्थ भी आता है। बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। और यह बजट सत्र चलता कब से कब है, तो यह फरवरी से मई तक जो है चलता है बजट सत्र। बी हो गया बजट सत्र। एम मॉनसून सत्र और यह सत्र जो है जुलाई से अगस्त तक चलता है, जुलाई से अगस्त तक। और फिर हो गया बीएमडब्ल्यू विंटर सेशन, शीत सत्र और यह जो है चलता है शीतकालीन सत्र, नवंबर से दिसंबर तक चलता है। समान रूप से यही 3 सत्र है, लेकिन विशेष परिस्थिति में जो सत्र बुलाया जाता है उसी को विशेष सत्र कहते हैं। जो सामान्य सत्र का हम लोग चर्चा किए बीएमडब्ल्यू, उसका जो प्रावधान है संविधान का अनुच्छेद 85(1) में है। ध्यान रखिएगा 85(1) में है। बहुत महत्वपूर्ण अभी हो रहा है, क्योंकि हम बराबर अपने छात्रों को कहते हैं कि जो टॉपिक करंट में चर्चा में रहता है वही सब प्रश्न जो है आता रहता है। समझ गए। तो विशेष सत्र चर्चा में है। तो आपको पहले तो ये बताया गया कि समान रूप से 3 सत्र है। तीनों कब कब होता है। विशेष सत्र का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 85(1) में है। 85 का 1 में है। अब आता है कि क्या सर ये जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, विशेष सत्र बुलाया जा रहा है उसका भी कोई संवैधानिक प्रावधान है। तो संविधान में विशेष सत्र का जो है कोई प्रावधान नहीं है। तो इसको बुलाया कैसे जाता है, तो वही अनुच्छेद 85(1) के तहत ही जो है बुलाया जाता है। और एक संसदीय समिति होता है, उसी के सुझाव पर विशेष सत्र बुलाया जाता है। विशेष सत्र बुलाया जाता है। अब जरा हम लोग इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में चलें छात्र, कि अभी तक कब कब हुआ है विशेष सत्र। अभी देखिए जो विशेष सत्र बुलाया गया है उस पर राजनैतिक विवाद हो रहा है। विपक्ष का कहना है, आलोचना कर रहा है, लेकिन आपको जो है पॉलिटिशियन बनना नहीं है, आपको नौकरी लेना है। तो सीधे नौकरी वाला बात जो है हम लोग करेंगे कि इसके पहले सर कब कब हुआ विशेष सत्र, तो अब और उसमें क्या विषय पर चर्चा हुआ, किस विषय के लिए बुलाया गया। तब उसमें
सामान्यतः जो है या तो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था या उसको लगाना था, उसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया, या फिर किसी ऐतिहासिक घटना के पूरा होने पर, जैसे हम लोग अभी करेंगे कि वो अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन जो 1950 में हुआ, या हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसके 50 साल पूरा होने पर भी विशेष सत्र बुलाया गया है। तो पहले हम लोग ऐतिहासिक सत्र घटना का चर्चा कर लेते हैं कि अभी तक जो है 7 सत्र बुलाया गया, और पहला सत्र जो है 1977 ईस्वी में बुलाया गया था, पहला सत्र। और उसमें क्यों बुलाया गया था, तो तमिलनाडु और नागालैंड में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाना था, तमिलनाडु और नागालैंड में। एकदम सारा प्रश्न आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसको आप देखिए अंतिम तक। और यह विशेष सत्र 2 दिन के लिए चला था। फिर अगला 1977 के बाद कब विशेष सत्र हुआ, तो दूसरा विशेष सत्र 1991 ईस्वी में बुलाया गया, और वह विशेष सत्र हरियाणा में राष्ट्रपति शासन की मंजूरी के लिए यह बैठक जो है बुलाया गया। पहला 1977, दूसरा 1991, और तीसरा जो है 1 साल बाद 1992 में जो है बुलाया गया था विशेष सत्र। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया है भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति कब हुआ, तो 1942 में हुआ, और उस 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के 50 वर्ष पूरा होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसके लिए 1992 में तीसरी बार विशेष सत्र बुलाया गया था, उस भारत छोड़ो आंदोलन के 50वीं वर्ष गांठ मनाने के लिए। आपको याद होते चल रहा है 1977, 1991 और 1992। तीसरा बार विशेष सत्र बुलाया गया, तीसरा तो हो गया। चौथा 1997 में। 1997 में क्यों बुलाया गया, तो हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1940 में और 1947 में, और 1947 में जब 50 वर्ष आप जोड़ दीजिएगा तब आ जाएगा 1997। तो 1997 में भारत के स्वतंत्रता के 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए जो है चौथा विशेष सत्र जो है बुलाया गया। फिर अब आइए 5वां विशेष सत्र कब बुलाया गया, तो 2008 ईस्वी में बुलाया गया। और 2008 ईस्वी में क्यों बुलाया गया था, मनमोहन सरकार के द्वारा जो है बहुमत साबित करने के लिए। मनमोहन सिंह के बारे में आप जान रहे हैं, जिनको भारत में उदारीकरण का जनक कहते हैं। तो इनका बहुमत समाप्त हो रहा था, तो बहुमत साबित करने के लिए जो है विशेष सत्र का बैठक कब बुलाए, 2008 ईस्वी में। यह 5वां विशेष सत्र था। छठा आप याद करिए, छठा है 2015 ईस्वी में। और 2015 ईस्वी में हमारे जो संविधान के जनक हैं, संविधान के पिता हैं, कौन हैं, भीमराव अंबेडकर। आपसे आग्रह है कि आप कमेंट करिएगा कि भीमराव अंबेडकर का चुनाव संविधान सभा में किस राज्य से हुआ था। और दूसरा क्वेश्चन भी कमेंट करिएगा कि भीमराव अंबेडकर का पुस्तक का नाम, जो बराबर आता है वही आपसे पूछते रहते हैं ताकि आपको बोलते बोलते मुंह पर जो है बैठ जाए। तो अंबेडकर जी का 125वीं जयंती मनाने के लिए 2015 ईस्वी में जो है विशेष सत्र, छठा विशेष सत्र बुलाया गया। और 7वां विशेष सत्र
कब बुलाया गया? तब आंसर है नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा ही बुलाया गया था। किस लिए? तो जीएसटी पर सुधार करने के लिए। जीएसटी आप समझ रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बता दिए छात्र। इसके पहले आपको संवैधानिक प्रावधान बता दिए थे कि विशेष सत्र का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। जो समान रूप से जो 3 सत्र होता है, BMW जो याद कराए, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 85(1) में है, उसी के तहत जो है इसको भी बुलाया गया है। कब से कब तारीख याद रखिएगा, 18 सितंबर से 22 सितंबर तक। और इसका घोषणा जो है अभी हमारे संसदीय कार्य मंत्री कौन हैं? तो प्रहलाद जोशी हैं, उन्हीं के द्वारा जो है यह कराया गया। अब कुछ क्वेश्चन भी याद कर लीजिए कि अभी जो है कौन सा लोकसभा चल रहा है? तो अभी 17वीं लोकसभा चल रहा है, और 17वीं लोकसभा का जो यह विशेष सत्र होने वाला है, यह कौन सा बैठक है? तो यह जो है 13वीं बैठक है, ध्यान रखिएगा। और इस विशेष सत्र में हमारे जो छात्र हैं, जो बराबर जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि संसद का विशेष सत्र, संसद का जो सत्र होता है, बैठक, वह शुरू कितना बजे होता है? 11 बजे। और 11 बजे से 12 बजे के समय को क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर। और 12 बजे से 1 बजे के समय को शून्यकाल। अब आप कहिएगा कि ये सब बात अभी चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसका चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि जो विशेष सत्र है, इसमें प्रश्नकाल और शून्यकाल को रोक दिया गया है। तो जो भी चर्चा में रहता है बात, वह सब आपके सामने जो है हम लोग लाते रहते हैं। फिर जो है सो अब यह इसके जो अभी संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी जी, उनका कहना है, अभी हम लोग अमृतकाल मना रहे हैं। अमृतकाल का मतलब ये भी आपको ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता का, आज़ादी का 75वां वर्ष में जो कार्यक्रम मनाया गया है, अमृतकाल कहते हैं। और अमृतकाल 75 वर्ष में मनाया गया, उसी के लिए जो है जिसमें हम लोग स्वतंत्रता से 1947 से लेकर 2022-23 तक जो भारत का संसदीय विकास हुआ, उसका चर्चा इसमें करने के लिए बुलाया गया है। ध्यान रखिएगा। तो आपको देखिए 7वां विशेष सत्र का समय आपको छूट गया था, 2017 ईस्वी में बुलाया गया था। अब यहाँ पर जो है कुछ बात समझ लीजिए, बुलाता कौन है? तो बुलाता कौन है? तो आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति संसद का विशेष सत्र बुलाते हैं, और सांसदों को राष्ट्रपति के नाम पर बुलाया जाता है। फिर इसके बाद जो सूचना दिया गया है कि ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है, उसमें कई विधेयक पर चर्चा होना है। विधेयक को ध्यान रखिएगा। अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023, प्रेस एवं आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023, डाकघर विधेयक 2023, फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति और सेवा शर्त विधेयक 2023 के लिए बुलाया गया। इस पर विपक्ष का कहना है कि इस विशेष सत्र को बुलाने के पीछे सरकार का जो योजना है, वह योजना कौन है? 1 नेशन 1 इलेक्शन। इस तरह का बात का यहाँ चर्चा होना है। विपक्ष का कहना है, अभी हम लोग इंतज़ार करेंगे 18 तारीख से 22 तारीख तक। फिर जो इस विशेष सत्र में होगा छात्र, जो कानून बनेगा, क्या क्या हुआ या उससे जुड़ा हुआ ट्रेडिशनल प्रश्न तो सब आपको बता दिए हैं।
अगर आपको लगता है कि यह जानकारी आपके लिए लाभदायक है तो हम ज़रूर आपसे आग्रह करेंगे कि आप अधिक से अधिक शेयर भी इसको करें, कमेंट भी करते रहें। और जब विशेष सत्र हो जाएगा 22 सितंबर को ख़त्म, तो इस सत्र में जो जो हुआ उसके बारे में आपको तमाम जानकारी देंगे। तो आप ध्यान रखिएगा छात्र, विशेष सत्र आप समझ ही गए हैं, या तो राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए या किसी ऐतिहासिक घटना के 50 वर्ष पूरा होने पर बुलाया गया है। तो सातों सत्र के बारे में क्लियर हो गया। अगर हमारा जानकारी अच्छा लग रहा है तो कमेंट करिए, फिर हम लोग आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।